Hello, dear students of class 9. Welcome to session 5 on chapter 7. And the name of the chapter is obviously triangle. Today, this is our third topic, that is some properties of triangle. In previous session, we have completed congruence and criteria of congruence. And this is third topic, some properties of triangle. तो इस टॉपिक के अंडर हमारे पास दो ही हमारे पास थ्योरम है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक थ्योरम है एक्चुअली और दूसरा उसका कन्वर्स है। तो थ्योरम नंबर 7.2 आपके पेज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे 120 नंबर 121 पेज नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे थ्योरम दे रखी है थ्योरम नंबर 7.2। तो थ्योरम को लिखते हैं। सो ये थ्योरम दे रखी है, दैट इज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, तो ये एक थ्योरम है जिसमें हमें दे रखी है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब दो साइड इक्वल होंगी, तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। ये थ्योरम है 7.2। और 7.3 थ्योरम जो इसका ऑपोजिट है, इसका कन्वर्स है। कन्वर्स क्या होता है कि जो चीज गिवन है वो प्रूव करनी है ना। ये इसमें क्या है, इसमें गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसमें हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करनी है। इट मीन उसमें होगा प्रूव दैट साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसमें है एंगल्स हमें प्रूव करने हैं, उसमें हमें साइड प्रूव करनी है। इट मीन उसमें हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करनी है। जब हम इसको प्रूव करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं और हमें क्या करना है नेक्स्ट थ्योरम में, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका क्या क्या दे रखा है, गिवन से स्टार्ट करते हैं प्रूफ हम। तो गिवन में क्या हमें दे रखा हुआ, देखो। गिवन गिवन दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो चीज हमें दिख रही है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखी है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो है ना। तो हम मानेंगे कि एबीसी मान लेते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। गिवन दैट ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle. Okay, given that triangle ABC is an isosceles triangle, that is, पहले यहाँ पे बना देता हूँ मैं ट्राइंगल। ये हमारी बन गई ABC ट्राइंगल जो कि है आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस में हमें पता क्या होता है, क्या होता है आइसोसेलेस में, ये वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स B, ये C। आइसोसेलेस में होती है दो साइड्स इक्वल। तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट इज AB इज इक्वल टू AC, दो साइड्स बराबर है। ओके, तो हमें प्रूव करना है ये एंगल, इसका ऑपोजिट एंगल B है, इसका ऑपोजिट एंगल C है। हमें ये B और C प्रूव करने हैं कि ये इक्वल है। हमें सिर्फ ये चीज गिवन है जो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ABC, है ना। हमें प्रूव करना है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब क्या करेंगे, अब देखने से लग रहा है कि प्रूव करना तो मुश्किल है। यहाँ से कुछ भी ऐसा हमें दिया नहीं यहाँ पे, है ना। दो ट्राइंगल भी नहीं है, चैप्टर ट्राइंगल है, तो यहाँ से कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया लगाएंगे तो वो भी कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ चीज। क्या ड्रॉ करेंगे, कुछ हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे ताकि हमारे पास दो ट्राइंगल बन जाए। तो दो ट्राइंगल को हम फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और एक बी जो है एक का कंपोनेंट होगा, सी दूसरे का कंपोनेंट होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, अगर मैं ए से यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि मैं ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, ना कि बीसी का बाइसेक्टर। मैं क्या करूंगा, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। यहां से मैं यहाँ पे लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूं पे कंस्ट्रक्शन। मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इस एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है।
तो ये हमने ड्रॉ कर दिया इसका बाइसेक्टर, ये एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। इट मीन इसने दो इक्वल पार्ट में बांट दिया इसको, ये दो इक्वल पार्ट ये आपस में इक्वल है, ठीक है। अब देखो ये दो आपस में इक्वल है, ये दो आपस में इक्वल हो गए हैं, तो इस पॉइंट को भी नाम देना पड़ेगा। लेट से ये डी आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। तो देखो अब फिगर में देखो हमें प्रूव करना है ये दो इक्वल है, मतलब ये इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसका इक्वल है, ठीक है। ये दो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, इक्वल है, ये दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इक्वल है, और एडी तो एडी ही है ना, दोनों में कॉमन है, एडी इज इक्वल टू एडी। तो हमारा क्राइटेरिया बन चुका है प्यारे बच्चों, साइड एंगल साइड, ये तो कॉमन ही है ना आपकी, है ना, ये तो कॉमन ही है, एडी इज इक्वल टू एडी, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है, और ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देना भी पड़ेगा ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए दैट इज, तो एंगल भी देना पड़ेगा ना, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी क्यों इक्वल, क्योंकि बाइसेक्टर है ए डी, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ पे कि किस किस ट्राइंगल को हमें प्रूव करना है। नाउ इन ट्राइंगल, तो हम जिस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं उन्हीं ट्राइंगल में जाते हैं। तो कौन सी ट्राइंगल है, ए बी डी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, इन दो ट्राइंगल में जाएंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा देखने को, इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ए बी इज इक्वल टू ए सी है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप फिगर पे देखते रहिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, क्यों है, क्योंकि गिवन है, ये तो गिवन था, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ये गिवन है। दूसरी चीज क्या है, इक्वल है ए बी ए डी, ये एंगल ना बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये क्यों इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन। रीजन भी देना पड़ता है, अपनी मर्जी से थोड़ी कर सकते हैं हम कुछ भी, हर चीज का रीजन होता है, ये गिवन है, ये कंस्ट्रक्शन है। और क्या इक्वल है, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी जो है इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, ए डी जो है इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, तो ए डी मतलब कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, इट मीन क्या, ये कॉमन। तो प्यारे बच्चों बन गया क्राइटेरिया क्या, साइड एंगल साइड, तो हमारा क्राइटेरिया बन चुका है साइड एंगल साइड। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल कौन सी, ए बी डी या बी ए डी, कुछ भी लिख दो, ए बी डी है ना, ए बी डी। तो जिस तरह से ए बी डी लिखा है उसी तरह से हमें ये भी लिखना है, इसका भी ध्यान देना है, ठीक है। ए बी डी लिखा है ना, ए का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ए ही है, तो ए का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ए ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, ये लिखा ना यहाँ पे ए बी डी, ए का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ए है, बी का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सी है, तो बी सेकंड पे है, सी सेकंड पे आएगा, डी फिर थर्ड पे है। तो कॉन्ग्रुएंस में हमें पता है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का बहुत ज्यादा रेलिवेंस है, तो हमें उसको सही लिखना है। तो ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा आ गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी और सी इक्वल आ गए, हेंस एंगल बी, या फिर हमने क्या नाम दिया था, एबीसी दिया था, एबीसी लिख सकते हैं पूरा, या फिर एंगल बी इज इक्वल एंगल सी भी लिख सकते हैं, बाय सीपी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो बी और सी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया ये इक्वल है। तो ये चीज प्रूव करनी थी हमें कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये प्रूव करना था हमें। तो ये थी थ्योरम 7.2। अब आते हैं इसका कन्वर्स पे, दैट इज थ्योरम नंबर 7.3। तो ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम दैट इज कन्वर्स ऑफ प्रीवियस थ्योरम 7.2 की प्रीवियस थ्योरम जो थी हमारी उसका कन्वर्स है। इसमें क्या दे रखा है, द साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि साइड्स क्या है, इक्वल है, और गिवन क्या है, एंगल्स गिवन है कि वो इक्वल है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूं। ट्राइंगल है हमारे पास एक दी हुई, ठीक है, लेट्स से दिस इज एबीसी, this triangle name is, let's say, ABC. This vertex A, this is vertex B, and this is C.
द थिंग दैट इज गिवन, एंगल्स आर गिवन, द साइड ऑपोजिट, हमें साइड ऑपोजिट प्रूव करनी है इक्वल किसके, जो एंगल्स है वो इक्वल है, मतलब ये बी और सी, मान लेते हैं हम कि ये बी और सी इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है इसकी ऑपोजिट साइड ए सी और इस एंगल की ऑपोजिट साइड ए बी, हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। इट मीन हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल एक्चुअली। तो प्रूफ में हम स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में हमें दे रखा है, गिवन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, हमें दे रखा है इन ट्राइंगल, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दिस इज गिवन, ओनली वन थिंग इज गिवन। और इसमें भी हमें क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले लिख लेते हैं वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव इसकी ऑपोजिट साइड ए सी, हमें प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल टू ए बी है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, दिस थिंग वी हैव टू प्रूव दीज टू साइड्स आर इक्वल। तो इसमें फिर से वही बात है कि हम कुछ हमारे पास है ही नहीं अवेलेबल चीजें कि हम यहाँ से शो कर पाए कि ये इक्वल है, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन का क्या तरीका रहेगा, ठीक है, इसको डार्क शो करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऐसे ही करेंगे कि एंगल ए का हम लेंगे बाइसेक्टर, एंगल ए का क्या लेंगे, बाइसेक्टर, जैसे पीछे लिया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी हैव नहीं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे, क्या लिखा था, ड्रॉ, ड्रॉ बाइसेक्टर, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए जो डी पे मीट करता है, ठीक है। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, लिख सकते हैं विच मीट बी सी, विच मीट बी सी एट डी, ये लाइन पिछली थ्योरम में भी डाल सकते हैं कि डी का भी इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा ना कि डी भी आता है, ठीक है। तो एंगल ए का बाइसेक्टर लिया जो बीसी को मीट करता है डी पे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने क्या प्रूव करना है, जिन दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, देखो अगर इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूं तो ये चीज ए बी और ए सी इनका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है तो भी इक्वल होगा, ठीक है। तो वही ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी। तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, लिखने का तरीका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का ध्यान देना है। इन ट्राइंगल ए सी डी, ए का कोरस्पॉन्डिंग ए, बी का सी एंड डी डी, इन दो ट्राइंगल में हम जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, इक्वल। एंगल बी तो सी के बराबर ही है, दिया है, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, वाई, दिस इज गिवन ऑब्वियसली। द अदर थिंग दैट इज इक्वल दिस थिंग बी ए डी, सी ए डी, वाई, बिकॉज बाइसेक्टर लिया हमने, ठीक है, बाइसेक्टर से। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाय कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन से इक्वल आ गया, ठीक है। और क्या चीज इक्वल है इसमें, और क्या इक्वल है, और कुछ इक्वल है नहीं, तो एडी तो एडी है, कॉमन है ना, एडी इज इक्वल टू एडी, दिस इज कॉमन, एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन। अब देखो हर चीज हमें लिखते नहीं चलना है कि क्या क्या इक्वल है, हमारा क्राइटेरिया बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या क्राइटेरिया बना यहाँ से, ये दो एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, मतलब एंगल साइड, अगर ये साइड होती तो हम बोलते एंगल साइड, एंगल इंक्लूडेड साइड, बट ये भी क्राइटेरिया है ना हमारा, कौन सा, एंगल साइड, मतलब एक नॉन इंक्लूडेड साइड और दो एंगल, तो दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड, मतलब इन एंगल्स के बीच की साइड नहीं है, वो अलग से है, तो ये भी क्राइटेरिया है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल कौन सी, ए बी डी इज व्हाट, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो क्या हुआ, ये भी इक्वल आ गया ना, ये पार्ट भी इक्वल आ गया है, ठीक है। ये क्यों इक्वल आया है, या सिंगल डैश से शो कर सकते हैं, या डबल डैश यहाँ लगाया तो सिंगल डैश से शो कर सकते हैं आप।
ABD इज इक्वल टू ACD। क्यों आ गया इक्वल? ये तो कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो हेंस क्या यहाँ से आया इक्वल, हेंस AB इज इक्वल टू AC। ये क्यों इक्वल आया? बाय CP/CT। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये हमारी प्रूफ हो गई है दो थ्योरम। तो इन्हीं दो थ्योरम पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? 7.2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.2। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। In exercise 7.2, there are total 8 questions. Okay, there are total 8 questions, and each and every question is based on these two theorems, that is 7.2 and 7.3 theorem. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 1 की फिगर नहीं दे रखी है, और ये फिगर है 7.30। तो हर बार आप क्वेश्चन में देखेंगे कि फिगर आपको किसकी दे रखी है, पेपर में भी और एक्सरसाइज में भी। तो गलती से दूसरे की फिगर नहीं बना देनी है, ठीक है। जो नहीं दे रखी है फिगर, तो उसकी फिगर खुद बनाएंगे हम। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ओके, तो हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं मैं, ABC। ठीक है, लेट्स से दिस इज वर्टेक्स A, दिस इज B एंड दिस इज C। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो अपनी मर्जी से भी नहीं ड्रॉ करूंगा मैं कि क्या इक्वल है, जो दे रखा है उसके हिसाब से लिखूंगा। AB इज इक्वल टू AC, तो AB और AC इक्वल है, ये दे रखा है। द अदर थिंग दैट इज गिवन इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, दिस इज इक्वल द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ओके, एंगल B का बाइसेक्टर, ये एंगल B है, इसका हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने। पहले अब देखो, बाइसेक्टर ड्रॉ करते टाइम आप गलती भी कर सकते हो, तो पढ़ लो पहले पूरी ना स्टेटमेंट को। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ज्वाइन A टू O। इट मीन यहाँ पे कहीं O पॉइंट आएगा, है ना। इसका बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर, और एंगल C का बाइसेक्टर, इस तरह से ये मिलते हैं कहाँ पे? O। और फिर हमें ज्वाइन करना है क्या? फिर हमें ज्वाइन करना है यहाँ से A और O को। तो ये सब चीजें आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, ये सब चीजें गिवन है। कंस्ट्रक्शन तो तब करते हैं हम जब अपनी मर्जी से कुछ कंस्ट्रक्ट करें। ये सब कुछ हमें गिवन है, तो यहां तक हमें गिवन है चीजें। तो मैं सॉल्यूशन में लिख लेता हूं, गिवन दैट। क्या क्या गिवन है? गिवन दैट इन ट्राइंगल ABC, एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल? आइसोसेलेस। इन आइसोसेलेस triangle ABC, okay, AB is equal to AC, this is given, AB is equal to AC। अब हमने जो थ्योरम की थी, थ्योरम नंबर 7.2, जो फर्स्ट थ्योरम थी हमारी, ठीक है, इस एक्सरसाइज में, उस थ्योरम में इस आज के टॉपिक में ये जो हमने पहली थ्योरम की, तो उसमें था कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो ये साइड्स हैं AB का ऑपोजिट एंगल आ गया यहाँ पे हमारे पास C, ये एंगल AB का ऑपोजिट एंगल C, और AC का ऑपोजिट एंगल आ गया यहाँ पे B। तो ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इट मीन एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। और अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो उसका रीजन भी देना पड़ेगा। यहाँ से तो हमने देख लिया कि हमें पता है, बट एग्जामिनर को भी तो बताना है ना, टीचर को भी बताना है कि रीजन क्या है। तो एंगल्स पूरा लिखना है, एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक है, ये रीजन दे दिया। अब देखो, ये एंगल है, ये बाइसेक्टर है, तो इट मीन हम क्या करेंगे? इसका बाइसेक्टर अगर यहां से भी ले लें कि हाफ ऑफ ABC का हाफ करेंगे और AC का हाफ करेंगे, तो ये भी इक्वल है, बाइसेक्टर भी इनके इक्वल है। तो ABC का हाफ क्या हुआ? ABC का हाफ है, ABC का हाफ यहां से देखेंगे तो OBC मिलेगा, OBC एंगल इज इक्वल टू, और ACB का
ए सी बी का हाफ यहाँ से मिला ओ सी बी, ओ सी बी, ठीक है। और इसी तरह से ये भी इक्वल होगा हाफ, ए बी सी का हाफ, एक हाफ ये हुआ ना, ठीक है, एक हाफ तो हुआ, ये हाफ हो गए, और दूसरे इनके हाफ हुए ये ऊपर वाले एंगल, ठीक है, ये भी तो इक्वल है। ये रेड रेड आपस में इक्वल है, ये येलो येलो आपस में इक्वल है, क्योंकि ये पहले एंगल पूरे का पूरा इक्वल था, और पूरे एंगल के हाफ हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यही लिख देता हूं मैं, पहले इसको कर लेते हैं, इससे हमें क्या रिजल्ट मिला। तो देखो ओ बी सी एंड ओ सी बी ये एंगल इक्वल है, तो इनकी ऑपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होगी, होगी कि नहीं, है ना। तो देखो ओ बी सी की ऑपोजिट साइड आ गई ओ सी, है ना, तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं ओ सी इज इक्वल टू, और ओ सी बी की ऑपोजिट साइड आ गई ओ बी। तो ये क्यों इक्वल हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइड्स opposite to equal angles are equal। बात क्लियर है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, ये हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था, दैट इज ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो हम लिख देंगे हेंस ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के लिए हम चलेंगे, तो सेकंड में हमें प्रूव करना है, ये चीज क्लियर होगी, दोबारा से देख लो हमने क्या किया। हमें दे रखी थी आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, इसमें आइसोसेलेस में ये दो साइड इक्वल दे रखी थी। अब ये दो साइड इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल सी और ये बी इक्वल आ गया। अब इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, ठीक है, तो हाफ मतलब इसका हाफ और इसका हाफ भी इक्वल होगा, तो इट मीन ये एंगल आपका ये भी इक्वल होंगे, जो येलो येलो है, ठीक है, येलो येलो इक्वल होंगे और रेड रेड इक्वल होंगे। तो रेड रेड ये येलो येलो से हमें क्या मिल गया कि इसकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, ठीक है। सबसे पहले इक्वल साइड थी, वहां से इक्वल एंगल लिए, इक्वल एंगल के बाइसेक्टर इक्वल थे, बाइसेक्टर इक्वल थे, तो उनकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल आ गई, तो हमारे पास यहाँ पे ये रिजल्ट बन गया, ठीक है। अब सेकंड रिजल्ट जो हमें फाइंड आउट करना है, उसमें दे रखा है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, तो ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ये हमें प्रूव करना है, ये एंगल ए है, हमें प्रूव करना है कि ये पार्ट जो है ये इस पार्ट के इक्वल है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ये जो ब्लैक पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये ब्लैक पार्ट इस व्हाइट पार्ट के बराबर है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो ये ब्लैक पार्ट जो है ये इस ट्राइंगल में आता है, दैट इज ए बी ओ, है ना, और ये व्हाइट पार्ट आता है इस ट्राइंगल में ए ओ सी। अगर हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल आ जाएंगे। तो इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, देखो अब इन दो ट्राइंगल में ये दो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये इक्वल हैं, प्रूव कर चुके हैं। ये दो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, ये भी इक्वल है। ये दो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है रेड रेड एंगल, ये रेड एंगल इस ट्रायंगल में है ना, और ये रेड एंगल इस ट्रायंगल में है। तो देखो यहां से हमारे पास क्राइटेरिया बन चुका है, कौन सा, ये साइड, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, ये साइड। तो साइड एंगल साइड ए, सॉरी साइड, हाँ एस ए एस है ना, साइड एंगल साइड एस ए एस, यहां से एस ए एस। तो क्राइटेरिया बन चुका है। तो जो ट्राइंगल हमें प्रूव करनी है उन्हीं ट्राइंगल को हम लेंगे। तो ये ट्राइंगल है ए बी ओ एंड ए सी ओ। तो हम लिखेंगे पार्ट टू, यहां पे लिखेंगे पार्ट टू। तो कौन कौन सी ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ। हमें ध्यान देना है कि जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वही लिखने हैं हमें। ए का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ए है, बी का सी है और ओ ओ ही है, ठीक है। तो क्या क्या इक्वल है देखो इसमें, ए बी और ए सी ओ में, ए बी ओ ए सी ओ, बी ओ या ओ बी है ना, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। जो हमने लिखा है ये रिजल्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। ये क्यों इक्वल है, प्रूव्ड प्रूव्ड एबव, है ना, ये हमने ऊपर प्रूव किया है। या फिर हम लिखेंगे प्रूव्ड इन पार्ट वन, ठीक है, या लिखेंगे
प्रूव्ड इन पार्ट 1, तो कोई भी लिख सकते हैं आप, ए लिख दिया तो ओके है। ओसी और ओबी इक्वल है। और दूसरी चीज क्या इक्वल है, देखो जो इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें यूजफुल हो, ये इक्वल हमने बता दिया। और दूसरी चीज हमने प्रूव किया एंगल ए बी ओ। अब ए बी ओ क्यों इक्वल है, देखो क्योंकि ना देखो ये बाइसेक्टर था, तो ये पार्ट आपस में इक्वल है ना, तो ये आपस में भी इक्वल है। या फिर यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ओ सी इक्वल टू ओ बी। एंड और क्या इक्वल है इसमें, ए बी इज इक्वल टू ए सी। पहले जो देखने से इक्वल है उसको लिख लेते हैं हम पहले, ये दो इक्वल, ये दो इक्वल, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये क्यों इक्वल है, ये हमें गिवन था, आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। अब हमें ये साइड इक्वल हो चुकी है, ये साइड इक्वल हो चुकी है, इट मीन हमें ये एंगल शो करने हैं अब इक्वल, दो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो फिर से हम ए बी सी का सहारा लेंगे और ए सी बी का। ए बी सी और ए सी बी क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। ठीक है, हमने आप लिखेंगे एज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, ये इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, हाफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बी। अब ए बी सी का हाफ, ए बी सी ये है ना, ये एंगल ए बी सी का हाफ, ए बी सी का हाफ हमने ओ बी सी तो ले लिया, तो अब यहां से बना ए बी ओ, क्या बना ए बी ओ, तो इसका हाफ यहां से आ गया एंगल ए बी ओ। और इसी तरह से ए सी बी में जाते हैं, तो ए सी बी, ए सी बी का हाफ यहाँ पे दो हाफ है, ये हम ले चुके हैं, अब ये वाला लेंगे हम हाफ ए सी ओ, ए सी ओ, तो यहां से आ गया एंगल ए सी ओ। ठीक है, तो ये देखो क्राइटेरिया बन गया, साइड, ये भी साइड और ये एंगल। तो अब यहां जाएंगे, कौन सा एंगल था, ये दो एंगल हमने प्रूव कर दिए इक्वल है, ये दो एंगल प्रूव कर दिए इक्वल है। तो इट मीन कौन सा क्राइटेरिया बना, साइड एंगल साइड, है ना। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल, कौन कौन सी ट्राइंगल जो ली थी हमने, ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ओ, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है। तो क्या बताना था हमें, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है, तो हमें बताना था इसमें कि एंगल ये बाइसेक्ट करता है, इट मीन हमें बताना था कि एंगल बी ए ओ और सी ए ओ इक्वल है। ये दिख नहीं रहा यहाँ से, देखो हमें प्रूव करना था ये एंगल इक्वल है, ब्लैक और ये व्हाइट, तो बी ए ओ और सी ए ओ इक्वल है, तो हम लिखेंगे हेंस एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। क्यों, बाय सी पी सी टी, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना, ये दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल आ गए हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी के सभी बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं, हमारी यही दो थ्योरम एप्लीकेबल होंगी पूरी की पूरी चैप्टर में, दैट इज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल इक्वल है तो साइड ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, और ऑपोजिट साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो कभी साइड दे रखी है तो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, एंगल दे रखा है तो साइड फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व कर दो क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम आती है तो डू लेट मी नो। तब तक के लिए एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।